नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते, प्रोडक्ट्स भी ज्वाइन नहीं करते और सिर्फ बिजनेस प्लान भी ज्वाइन नहीं करते। सबसे पहले वो आपको ज्वाइन करते हैं। अगर उन्हें आप पसंद आ गए, अगर उन्हें आप पे ट्रस्ट हुआ कि आप उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। लेकिन अगर कम्युनिकेशन वीक है, तो चाहे आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे बेस्ट बिजनेस प्लान हो या बेस्ट सिस्टम हो, रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सभी ने ये चीज ऑब्जर्व भी की होगी। देखो, आपने अपने टीम में भी या फिर ग्रुप में देखा होगा कि कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते ही विद इन 7 डेज रिजल्ट ले आते हैं, और कुछ लोगों को रिजल्ट लाने में काफी टाइम लग जाता है। वो उनके पास सेम नॉलेज होती है, मीटिंग्स भी सेम अटेंड करते हैं, पर्सनल मेंटरशिप और ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, डिफरेंस कहाँ पे होता है? एक्चुअल डिफरेंस होता है उनकी कम्युनिकेशन में। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक पीपल बिजनेस है, और पीपल बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल होती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के टाइम पे नर्वस हो जाते हैं, फॉलोअप करने के टाइम पे हेजिटेशन होती है आपको, या क्लोजिंग के टाइम पे है ना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो कि कैसे आप क्लोज कर सकते हो पर्सन से, कैसे आप उसको क्लोज कर सकते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 5 प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप डेली अप्लाई करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होने लगेगी, और जब आप कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी तो प्रोस्पेक्टिव इंप्रूव होगी, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, फॉलोअप इंप्रूव होगा, क्लोजिंग इंप्रूव होगी और बिजनेस भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वेलकम आप सभी का इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सभी को कम्युनिकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में ना कम्युनिकेशन के बारे में ही काफी कंफ्यूजन है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है इंग्लिश बोलना, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश बोलना ही जरूरी नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन, मान लो कोई पर्सन है जो इंग्लिश बोलता है वही अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी बात को सामने वाले तक इफेक्टिवली पहुंचा पाओ। चाहे आप हिंदी बोलो, चाहे आप इंग्लिश बोलो, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, अगर सामने वाला आपकी बात समझ गया और आपसे कनेक्ट हो गया, तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इंग्लिश से इंप्रेस नहीं होते, लोग क्लैरिटी से इंप्रेस होते हैं, कॉन्फिडेंस से इंप्रेस होते हैं, और सबसे ज्यादा जितना आप रियल रहते हो, जितना आप ऑनेस्ट रहते हो उसके उनके साथ, उससे इंप्रेस होते हैं वो। और जो मैक्सिमम लोग जो स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को, या फिर मेनली फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं, तो जो गलती करते हैं सबसे बड़ी, जब भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनका फोकस रहता है सिर्फ बोलने पर। उस उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा बोलूंगा उतना ज्यादा इंप्रेस कर पाऊंगा, लेकिन रियलिटी इसका बिल्कुल उल्टा है। सक्सेसफुल लीडर्स जितने भी होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो ज्यादा सुनते हैं। और इसी बात पे हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट होता है। आप सभी लिख भी सकते हैं। पहला पॉइंट है कि पहले सुनना सीखो। कम्युनिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो बोलना नहीं होता, वो सुनना होता है। जितना भी बड़ा लीडर आप सभी ने देखा होगा, जितने भी लीडर्स होते हैं वो ज्यादा सुनते हैं, बोलते बहुत कम है। लेकिन आज की प्रॉब्लम क्या है? हर इंसान बोलना चाहता है, हर इंसान अपनी स्टोरी सुनाना चाहता है, लेकिन बहुत लोग जेन्युइनली सामने वाले को सुनते हैं। और यही गलती हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करते हैं। हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कर देते हैं, इनकम बतानी शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप सभी खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या हमने सामने वाले को समझने की कोशिश की कि उसको जरूरत क्या है? हो सकता है उसका गोल एक्स्ट्रा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है उसका गोल फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना हो सकता है पर्सनल ग्रोथ हो, या फिर किसी को ट्रैवल करना हो सकता है, टाइम फ्रीडम हो सकती है। हर एक पर्सन की अपनी अपनी नीड होती है, और जब तक आप उसकी नीड नहीं समझोगे तब तक आप बेस्ट सॉल्यूशन उसको नहीं दे सकते। जैसे कि अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी तो पहले हमारी प्रॉब्लम समझता है कि हमें क्या हेल्थ इश्यू है, उसी के बाद तो वो मेडिसिन देता है उसी के अकॉर्डिंग। जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुनते हो तो उससे फील होता है कि आप उसकी केयर करते हो, और जहां पे केयर फील होती है वहां ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप उसको समझ सकते हो? तो सबसे पहले ना उससे क्वेश्चंस पूछो। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, अपना जो प्रोस्पेक्टिंग करते हो उससे, जब बिगनर टू इसका जो प्रोसेस होता है उसमें जब आप पर्सन से कनेक्ट होते हैं, मीटिंग्स वगैरह होस्ट करते हो उनकी, तो उनसे क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आपकी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो आप, अगर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से मिलती है फॉरएवर से, तो सबसे पहले क्या करोगे? और फिर ध्यान से सुनो, बीच में मत टोको उसको, अपनी स्टोरी सुनाने की जल्दी मत करो। उसकी स्टोरी सुनो, जितना ज्यादा आप उसको समझोगे उतना ज्यादा आप उसको बेस्ट सॉल्यूशन दे पाओगे। तो
तो इस पहले पॉइंट से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो ये लिख सकते हो, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करो तो 70% सुनो और 30% सिर्फ बोलो। आई होप आप पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज का यूज करो। पॉइंट नंबर 2 हमारा यही है, बहुत लोग ज्यादा नॉलेज आते ही जैसे ही थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, डिफिकल्ट वर्ड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और है। लोग इंप्रेस कम होते हैं, कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। और कंफ्यूज जब कोई पर्सन होता है तो वो डिसीजन नहीं लेता है। कम्युनिकेशन का जो, अगर मैं गोल की बात करूं, इंप्रेस करना नहीं है, समझाना होना चाहिए। हमें पर्सन को समझाना है, जो हम बोलना चाहते हैं वो उसे समझ में आए। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए। आपका काम नॉलेज दिखाना नहीं है कि आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है क्लैरिटी देना। जितना क्लैरिटी सिंप्लिसिटी से आती है, सिंपल एग्जांपल्स यूज करो, स्टोरीज यूज करो, रियल लाइफ सिचुएशंस यूज करो। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से बात करो, कोई जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन के हिसाब से बात करो। मान लो कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ जैसे एग्जाम्पल्स दो उनको। जब आप उनसे रिलेट करके बात करते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रोंग होता है, और जो आप बोलना चाहते हो वो समझ पाता है पर्सन। सामने वाले के लैंग्वेज में बात करो। जब आप सामने वाले के लैंग्वेज बोलते हो तो कनेक्शन बिल्ड होता है, कनेक्शन से ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट से बिजनेस ग्रो होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन है। और ऑनलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ट्रस्ट फैक्टर। अगर सामने वाला पर्सन, जो आपका बिगिनर है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, अगर उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हुआ तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। अगर ट्रस्ट नहीं हुआ तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। कम्युनिकेशन एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं है। कोई बचपन से बोलना स्टार्ट नहीं करता है, एक स्किल है, और हर स्किल प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। कॉन्फिडेंस नॉलेज से नहीं आता है कि भाई आपके पास सिर्फ नॉलेज हो गई तो ठीक है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जितनी बार आप बोलते हो उतनी बार आप इंप्रूव होते हैं। जितनी बार आप प्रेजेंटेशन देते हो, मीटिंग्स होस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं आप, उतना फियर कम होता है आपका। बहुत लोग परफेक्ट होने का वेट करते हैं कि जब हमारे पास फुल्ली कॉन्फिडेंस होगा, जब अच्छा बैकग्राउंड होगा, जब सब कुछ होगा, तब हम बोलना स्टार्ट करेंगे, और इसी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। गलती करना नॉर्मल है। अब जितने भी अभी मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इनमें काफी गलतियां भी कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि गलती तो हर एक कोई पर्सन करता है। तो उस प्रॉब्लम को पकड़ के नहीं बैठना कि अरे यार गलती होगी, उस चीज को अगली वीडियो में मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। आप भी ऐसा ही करना स्टार्ट करो। आप क्या कर सकते हो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। जब भी आपको कोई टॉपिक होस्ट करना हो, जब भी आपको पर्सन से बात करनी हो, जो भी आपको कुछ बोलना हो, उनके उससे पहले मिरर से के सामने प्रैक्टिस करो, वॉइस रिकॉर्डिंग करो। रोज जितने भी आप इनविटेशन करते होंगे, नए लोगों से बात करो। जो भी आपके टीम में या फिर आपके सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे करते हैं। कॉपी मत करो, उनसे सीखो। ठीक है। जो आपके सामने आज मीटिंग्स आप सभी अटेंड करते हो कि उसमें बहुत सारे लीडर्स होते हैं, वो आपके सामने हजारों पर्सन के सामने, हजारों मीटिंग्स में टीम मेंबर्स के सामने वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे होते हैं, बट उन्होंने कभी ना कभी तो स्टार्ट किया था। बस आप में और उनमें डिफरेंस यही है कि उन्होंने प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़ी। गलती जब हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीज नहीं, तो हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, हम घबरा रहे होते हैं, हम सारी प्रॉब्लम हो रही होती है हमें। बट अगर हमने उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस की, तो एक दिन हम उस चीज को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे प्रेजेंट। वही चीज आप सभी ने भी करनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आप कुछ बोल रहे होते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही होती है, और लोग आपको आपके पहले वर्ड्स से पहले आपकी पर्सनैलिटी नोटिस करते हैं। इसलिए बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, स्माइल रखो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो, जब भी आप वीडियो कॉल पे बात करते हो, या फिर जब भी आप मीटिंग होस्ट करते हो, तो आई कांटेक्ट मेंटेन करो। एक प्रॉपर पर्सनैलिटी बिल्ड करो, अपनी स्ट्रॉन्ग पोस्चर रखो, हैंड्स का नेचुरल यूज करो, पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करो। कि जब तक आप पॉजिटिव रहते हो तभी आप, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज है वो ट्रांसफर होती है। जैसा अगर मान लो मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं आपको पॉजिटिव कर सकता हूँ, मान लो मैं ही नेगेटिव हूँ तो मैं सामने वाले, आप जितने भी वीडियोस देखेंगे उन सबको नेगेटिव कर सकता हूँ मैं। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करो, और फिर खुद को ऑब्जर्व करो कि कहाँ पे क्या इंप्रूव हो सकता है। जितनी आपके अंदर खुद की अवेयरनेस बढ़ेगी कि हाँ मेरे को ये इंप्रूव करना है, उतना जल्दी आप उस चीज को सही कर पाओगे। ठीक है।
तो इस चीज का आप ध्यान रखो। और फिफ्थ पॉइंट हमारा, रोज कुछ नया सीखो। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतनी ज्यादा वैल्यू आपके पास होती है, और वैल्यू देने के लिए आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए। और जो लोग वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं, जो लोग कुछ किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, वो ही लीडर्स बनते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट कर सकते हो जो वैल्यू बनो, जो बिजनेस से रिलेटेड ही हो। ट्रेनिंग वीडियोस अटेंड करो, जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, जो आपके सीनियर से प्रॉपर सिस्टम बना रखा है लर्निंग का, वो अटेंड करो। यूट्यूब पे वर्किंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आप वीडियोस देखो, और उन सबको ऑब्जर्व करो कि कहाँ पे क्या कुछ भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, वो आप लिख सकते हो। जैसे कि मान लो आपको कोई भी वीडियो देख रहे हो, आप एक लर्निंग नोटबुक बनाओ। आप मान लो किसी भी आपने कोई कोई वीडियो देखी, उसमें आपको कोई एक पॉइंट अच्छा लगा, एक स्टोरी अच्छी लगी, तो आप धीरे धीरे क्या कर सकते हो, उसको आप लिखना स्टार्ट करो, ताकि वो अपनी मीटिंग्स में, जब आप अपनी टीम की मीटिंग होस्ट करो, या फिर जब आप अपने बिगनर के साथ मीटिंग होस्ट करो, तो आप उनको वही पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगी। आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए हैं। अब ये 5 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको एक चैलेंज हम रख सकते हैं। 90 डेज का आप चैलेंज है। 90 डेज के चैलेंज में आपने करना क्या है, डेली बेसिस पे 10 मिनट आपने प्रैक्टिस करनी है। मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे डेली आपने 15 मिनट लर्निंग करनी है, और उस पर को ध्यान से सुनना है। जो आपके बिगनर्स होते हैं, जब आप उनसे बात करते हो तो 70% उनको सुनो, कि प्रॉब्लम्स को समझो। जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, तभी उनको बेस्ट सॉल्यूशन दे पाओगे। कि हमारा काम क्या है, हमारा काम उनको गाइड करना है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, ज्यादा इंग्लिश बोलने की ट्राई मत करो, या फिर हार्ड वर्ड यूज मत करो। हर एक पर्सन को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितने भी बिजनेस में आते हैं, सबका एजुकेशन लेवल सेम नहीं होता है। तो सबको एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझाना स्टार्ट करो, थोड़ी लैंग्वेज पे काम करो। और जैसे जैसे आप अब थोड़ी चीज, ये जो सारी चीजें ये करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो एक कम्युनिकेशन है वो बेटर होना स्टार्ट होगा। आपको compete जो करना है वो आपके कल से करना है। कल जैसे थे आप, अगर आपको उससे बेटर बनना है। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, तो कमेंट में लिखो 90 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन आपको बताऊं, इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि सबसे पहला पॉइंट आप समझ सकते हो, पहले सुनना सीखना है। हमने हमने ज्यादातर सुनना है, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मीटिंग्स को होस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। रेगुलर नए नए पर्सन से बात करना स्टार्ट करो, बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करो, रोज कुछ नया सीखो, ट्रेनिंग अटेंड करो, एक प्रॉपर नोटबुक बनाओ जिसमें आप जो भी चीजें सीखते हो उस चीज का प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और कोई भी स्किल प्रैक्टिस के साथ, लर्निंग के साथ आप इंप्रूव कर सकते हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा। और हमारा बिजनेस ही ग्रोथ से रिलेटेड है, और ग्रोथ तब होगी जब हम डेली बेसिस पे हमने अपने आप को इंप्रूव करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट कौन सा पार्ट लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए, और एक्शन लेते रहिए, क्योंकि एक्शन लोगे तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी।